जी सर, बताएं, आप यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निवास में उपस्थित हुए इतनी संख्या में, क्या विगत महीनों जो महापंचायत का आयोजन भोपाल में 2 सितंबर को किया गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों का 1 वर्ष का अनुबंध होगा। साथ ही साथ जो अतिथि शिक्षक 9,000 पा रहे हैं उनकी पेमेंट 18 होगी, जो 7 पा रहे हैं उनकी 14 होगी और जो 5 पा रहे हैं उनकी 10 होगी। साथ ही साथ 20 अंक उन्होंने देने का, बोनस अंक देने का आगामी परीक्षा में उन्होंने कहा था। किंतु अभी केवल अपने को केवल वेतन का ही लाभ मिल पा रहा है, वो भी कुछ ही संकुलों में जहां जिनका बजट आ गया है। शेष अभी हमारे बहुत से भाई बहनें हैं जिनका सितंबर माह से पेमेंट नहीं मिला है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अन्य संकुलों में, मैं अपने संकुल की बात नहीं करता, अन्य संकुलों में सरकारी छुट्टियों का भी पैसा काटा जा रहा है, जैसे दीपावली, दशहरा इत्यादि। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं दिवाली और कहीं पर होली नहीं होती है ना, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और हमारी मांग यही है कि बीच सत्र में हमारे जो भाई बंधु जहां भी हैं उनको निकाला ना जाए और विभागीय परीक्षा लेकर उनका भविष्य सुनिश्चित किया जाए। आपका नाम? मैं रोहिणी द्विवेदी, जिलाध्यक्ष रीवा। धन्यवाद सर। मैं प्रकाश नारायण पांडे, रहट संकुल चौरा चौरिहान में अंग्रेजी विषय में अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में कार्यरत हूँ और आज मैं करीब 10 सालों से अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में कार्यरत हूँ। और शिक्षा देश की नींव होती है और इस पद पर रहते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शासन और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जहाँ हम जिस विद्यालय में हैं, अंग्रेजी और संस्कृत के कोई टीचर नहीं है, लेकिन अभी हमको जो है तो बीच सत्र से कहा जा रहा है कि आप विद्यालय ना, ये यहाँ 3 से ज़्यादा टीचर नहीं रखे जाएंगे क्योंकि यहाँ नियमित शिक्षक पहुँच गए हैं। तो ये जो शिक्षा होती है ये देश की नींव होती है और इसके साथ खिलवाड़ करना कहा गया है कि विद्वत्तम चांद्रपत्तम नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। तो शिक्षा के प्रति खिलवाड़ न की जाए। अति शिक्षक सब जो है उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उनका परिवार चल रहा है और बीच सत्र में उनको निकाला जाना ये कहाँ का हुआ? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी तो टके शेर खाजा। ये बताइए कहाँ का न्याय है? तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि किसी भी अति शिक्षक को जो कार्यरत है उनको निकाला ना जाए और अगर उनको जगह नहीं है तो दूसरी जगह अन्यंत्र जो है तो पदस्थ किया जाए। बताया गया था किया जाएगा, अनुबंध है और ये सारी चीज़ों की प्रक्रिया पर सरकार जयरानी मैडम, ये भी अतिथि शिक्षक भैया ये भी है। थोड़ा सीधा समय दे, थोड़ा सब एक है। ये भर्ती कौन किया आपको? मध्य प्रदेश शासन। नहीं भैया, ये क्या है, ऑफलाइन पहले होता है ना, ऑनलाइन भर्ती होती है। तो हम लोग सब लोग ऑनलाइन स्कोर कार्ड के द्वारा हुए और उसके बाद भी ये कहा गया था कि हम लोग रहेंगे। पर अब क्या होता है कि अब नए जो लोग आ रहे हैं प्रमोशन से, उससे हम लोग हट रहे हैं और पदोन्नति के द्वारा। और दूसरा क्या है कि गुरु जी की तरह परीक्षा, ये अतिथि शिक्षक के पद पर पदोन्नत कौन होता है? वो जो रेगुलर होते हैं, जब वो रेगुलर आ रहे हैं तो सब लोग बाहर हो गए। तो क्या पदोन्नत होकर वो अतिथि शिक्षक बनते हैं क्या? नहीं, अतिथि शिक्षक की भर्ती जो हुई थी ये 2006 से हुई थी। 3 पदों के विरुद्ध वो जो जहाँ पे पद रिक्त है, वर्ग 1, 2, 3 अब सहायक अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और वर्ग 1, इसमें 3 कैटेगरी है, वर्ग 1, 2, 3। तो वर्ग 1, 2, 3 की कैटेगरी है। और इनको प्राचार्य भर्ती करते थे कि नहीं, ऑनलाइन होता है। पहले प्राचार्य पहले होता था प्राचार्य के द्वारा, लेकिन अब जो है तो उसके बाद 2018 से ऑनलाइन हो गया था। तो स्कोर कार्ड जनरेट होता है। ये जो 1000 है रीवा में, इसमें ऑनलाइन वाले कितने हैं, प्राचार्य वाले कितने? पूरे ऑनलाइन, ऑफलाइन कोई नहीं, क्योंकि ऑफलाइन का वेतन, एक मिनट, ऑफलाइन का वेतन जनरेट नहीं होता है। जो लोग ऑनलाइन है केवल ऑनलाइन
ऑनलाइन का ही वेतन जनरेट होता है जी, और पूरे ऑनलाइन है और वो पूरा ट्रेजरी से पेमेंट आता है सर जी। जी से बात करें, आयुक्त से बात करें कि प्रमुख सचिव से? मैडम आप प्रमुख सचिव जी से बात कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आप आदेश नहीं मत कर, आपको मैम, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महापंचायत आयोजित करके जो कई सारी अति शिक्षक के पक्ष में कई सारे बिंदु किए थे, उसमें से कैबिनेट में केवल मानदेय को पास किया गया था, उसमें आप क्या बोलना चाहती हैं? सर बिल्कुल, जो महापंचायत में जो बैठक हुई थी उसमें सभी अतिथि शिक्षकों को बुलाया गया था। उसमें उन्होंने जो मुख्य बिंदु रखे थे, जिसमें सिर्फ वेतन का ही एक मुद्दा उसमें पास किया गया है कैबिनेट में, और अतिथि शिक्षक जो है पेमेंट के पीछे उसमें उसका पूरा जीवन शैली उसमें लगा हुआ है, उससे उसका परिवार भी प्रभावित हो रहा है, उसके बच्चे भी आज उससे प्रभावित हो रहे हैं। आज चलते सत्र में अतिथि शिक्षक को वीसी की बैठक के आदेश के अनुसार, जो कि कोई मौखिक आदेश नहीं था, जबकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आदेश पूर्व में दिया जा चुका है कि जो नियमित शिक्षक आ भी जाए तो उसको अतिथि शिक्षक निकाला नहीं जाया, और इसी तरीके से सर, लेकिन अब ये हेलो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षक अपनी विभागीय परीक्षा को लेकर उप मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री से भी मिलने की मांग कर रहे हैं। इनने बोला है कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया अतिथि शिक्षकों को, और जबकि 2 तारीख को महापंचायत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि अतिथि शिक्षकों को निकाला नहीं जाएगा, इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन मोहन सरकार बनते ही अतिथि शिक्षकों को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, और इस साल अतिथि शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है निकालने को लेकर। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले अतिथि शिक्षक बहुत कम संख्या में निकाले जा रहे थे, लेकिन इस साल अतिथि शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है निकालने में। पहले 1,50,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, धीरे धीरे करके अतिथि शिक्षकों की संख्या 75,000 थी। ठीक है, लेकिन अब 75,000 से घट के अभी 35,000 हो गई है। अभी उनको भी निकाला जा रहा है धीरे धीरे करके अतिथि शिक्षकों। तो अतिथि शिक्षकों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और सरकार अतिथि शिक्षकों का शोषण कर रही है, और कहीं कहीं पर भी अतिथि शिक्षकों को अभी तक सितंबर से लेकर अभी तक का मानदेय नहीं मिला है। तो अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उनको बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाए, ठीक है, और अभी तक का मानदेय दिया जाए, और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार ने जो 2 तारीख को घोषणा की थी, वो अतिथि शिक्षकों को वर्षों से जो आश्वासन मिल रहा है विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण करने का, तो वो सरकार जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमितीकरण करे और उनका भविष्य सुरक्षित करे। तो सरकार से वर्षों से मांग कर रहे हैं अतिथि शिक्षक।